सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों एक बार फिर से सभी का मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज आपके सामने मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 4th क्लास लेकर आए हैं, जिसमें मैं आज आपको 2 टाइप कराने वाला हूं। और दोस्तों जिन भी बच्चों ने अभी तक इससे पहले वाली 3 क्लास नहीं देखी है, पहली, दूसरी और तीसरी, यदि तीनों क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन तीनों क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि वहां का बेस आज यूज होने वाला है और इन तीनों पार्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो सीधे वहां से जाकर हमारे चैनल पर इन क्लासों को अच्छे से देखिए, ताकि मेंसुरेशन क्षेत्रमिति 3D पर आप बहुत ही अच्छे से अपना बेस बना सको। तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और साथियों जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों आज जो 2 टाइप मैं आपको कराने वाला हूं, उसमें पहला टाइप रहेगा घनाभाकार खुले डिब्बे का आयतन। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे आयतन क्षेत्रमिति में पूछा जाता है कि घनाभाकार खुले डिब्बे का आयतन क्या होगा। तो पहला टाइप हम इस पर करेंगे और उसके बाद हम दूसरा टाइप करेंगे, जिसमें बहुत बार आपको बोला जाता है घनों को चिपकाकर बनाए गए घनाभ का क्षेत्रफल। मतलब जैसे ये घन है, इन घनों को चिपकाकर बनाए गए घनाभ का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है। तो ये हमारा दूसरा टाइप रहेगा। और दोस्तों दोनों टाइपों पर पहले मैं थीम को समझाऊंगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन की जो शॉर्ट ट्रिक बनेगी उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का पहला टाइप। पहले टाइप का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको आकृति भी दी गई है, आपके सामने है। और दोस्तों एक बार क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ से बोला गया है एक 25 सेंटीमीटर लंबे और 20 सेंटीमीटर चौड़े एक आयताकार सीट, मतलब ये आपको एक आयताकार सीट दी गई है जिसकी लंबाई भाई आपको 25 सेंटीमीटर बोली है और चौड़ाई आपको 20 सेंटीमीटर बोली है। अब आगे आप पढ़िए क्या बोला गया है। आगे बोला गया है चारों किनारों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटकर एक बॉक्स बनाया गया है। उस बॉक्स का आयतन क्या है और घन सेंटीमीटर में हमसे पूछा है। और भाई हमको जो लंबाई और चौड़ाई है वो सेंटीमीटर में दी है और जो वर्ग काटा गया है वो भी सेंटीमीटर में दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर बोला है चारों किनारों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटकर। यहाँ पर दोस्तों किनारों नहीं होगा, यहाँ कोने होगा, क्योंकि जैसे आप आकृति में देख सकते हो किनारों से नहीं चारों कोनों से आपका वर्ग काटा गया है। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, किनारे की जगह आप कोने रख लेना। अब क्या बोला है चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काटे गए हैं। मतलब ये जो 4 आपको वर्ग दिख रहे हैं चारों कोने पर, इनकी भुजा आपको 2 सेंटीमीटर बोली गई है। और दोस्तों अब बोला गया है इसको काटने के बाद आपको एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स का आयतन बताना है। अब दोस्तों सबसे पहली बात, जैसे ही आप ये चारों वर्ग काट दोगे तो शेष भाग को मोड़कर जो आपका बॉक्स बनता है वो हमेशा घनाभ के आकार का बनता है। जैसे ये चारों भाग काटकर मोड़ोगे तो आपका घनाभ कुछ इस प्रकार बनेगा। इस प्रकार आपका घनाभ बनेगा जो मैंने अंदर आपके लिए ड्रॉ कर दिया। जैसे ये जो साइड बचेगी इनको मोड़कर भाई ये जो शेष आपका भाग बचेगा इनको मोड़कर एक घनाभाकार डिब्बा बनाया जाता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जो आपकी टोटल लंबाई 25 थी, उसमें से 2 लेफ्ट हैंड को और 2 राइट हैंड को हट जाएगा, तो 2 और 2 टोटल आपका 4 हट जाएगा। तो 25 में से 4 हट जाएगा, मतलब जो घनाभाकार का डिब्बा है उसकी लंबाई 25 में से 4 हटने के बाद 21 बचेगी। अब दोस्तों सेम यहाँ पर आपकी जो चौड़ाई 20 थी, उसमें से 2 आपका ऊपर की तरफ और 2 आपका नीचे की तरफ, मतलब टोटल आपका 4 हट जाएगा। तो भाई 20 में से 4 हटाओगे तो चौड़ाई आपकी 16 बचेगी। चौड़ाई आपकी क्या बचेगी? 16 बचेगी। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जो डिब्बा बनेगा अंदर, जो खुला डिब्बा या खुला बॉक्स बनेगा, उसकी लंबाई 21 हो चुकी है, उसकी चौड़ाई 16 हो चुकी है। तो ये तो हो गई आपके बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई। लेकिन दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जैसे ये हिस्से मोड़े जाते हैं, ये वाले हिस्से मोड़े जाते हैं, तो ये वाले हिस्से आपके मुड़कर उस घनाभाकार बॉक्स की ऊंचाई बनते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इनको मोड़ोगे तो ये सभी हिस्से मुड़कर आपके घनाभाकार बॉक्स की ऊंचाई बनेंगे। तो ये हमारी ऊंचाई बन जाएगी। और दोस्तों ये मुड़कर ऊंचाई बनेंगे तो आप देख सकते हो कि इसकी लंबाई क्या है। इसकी लंबाई आपके वर्ग की भुजा के बराबर है, क्योंकि ये आपकी वर्ग की भुजा है तो ये भी आपकी वर्ग की भुजा के समान होगी। मतलब जो ऊंचाई रहेगी वो आपकी हमेशा वर्ग की भुजा रहेगी।
तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हो कि जो बॉक्स की ऊंचाई बनती है, जो बॉक्स की ऊंचाई बनती है हमेशा वो चारों कोने पर काटे गए वर्ग की भुजा के समान होती है। तो भाई वर्ग की भुजा 2 थी तो ऊंचाई भी हमारी 2 हो जाएगी। अब दोस्तों लंबाई आपको मिल चुकी है क्लियरली 21, चौड़ाई आपको मिल चुकी है 16। तो आप बोल सकते हो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो हम बता सकते हैं उस घनाभार बॉक्स का आयतन जो होता है L इंटू बी इंटू एच। अब दोस्तों यहाँ पर लंबाई आपकी भाई 21 है क्लियरली, चौड़ाई आपकी 16 है, चौड़ाई आपकी 16 है और ऊंचाई हमारी 2 है, ऊंचाई हमारी 2 है। अब दोस्तों आप मल्टीपल कर सकते हो और मल्टीपल करके प्राप्त कर सकते हो आपके बॉक्स का आयतन। तो ये मल्टीपल करेंगे तो ये 32 बनेगा और 32 का क्लियरली 21 में मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने पर आप बोल सकते हो भाई 1 से गुणा किया तो 32 आएगा, फिर आपने 2 से गुणा किया तो 64 आएगा। तो इस प्रकार मिल जाएगा बॉक्स का आयतन जो है हमारा क्लियरली 672 और किस में सेंटीमीटर में था, तो आयतन हमारा आएगा घन सेंटीमीटर में। तो दोस्तों 672 हमारा आयतन है बॉक्स का, दूसरा ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। अब दोस्तों ये तो था मैटर समझने का कि हमने पूरा समझा है, समझ के कैसे, हमने उसकी लंबाई को समझा, हमने उसकी चौड़ाई को समझा और क्लियरली वर्ग की भुजा ही ऊंचाई बनती है तो हमने उसकी ऊंचाई को भी समझा। लेकिन दोस्तों इसका आपको शॉर्ट ट्रिक लर्न करनी है जो प्रॉपर तरीके से माइंड में सेट रखनी है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो और फिर मैं इसको हटाता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी, हमेशा याद रखना, आपसे उस बॉक्स का आयतन पूछेगा, उस खुले डिब्बे का आयतन पूछेगा, तो आपको बनानी होती है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यदि तीनों चाहिए तो आपको क्या करना है, याद रखिए, थोड़ा याद रखना, जो भी आपकी लंबाई होगी, जो भी आपकी लंबाई होगी हमेशा वो बनेगी आयताकार शीट की लंबाई, आयताकार शीट की लंबाई में से आपको वर्ग की भुजा का दोगुना माइनस करना है, वर्ग की भुजा का दोगुना माइनस करना है। और दोस्तों फिर जो आपकी बॉक्स की चौड़ाई होगी, बॉक्स की जो चौड़ाई होगी उसके लिए आपको आयताकार शीट की जो चौड़ाई होगी, आयताकार शीट की जो चौड़ाई होगी उसमें से वर्ग की भुजा का दोगुना माइनस करना है। और दोस्तों जो आपके वर्ग की भुजा होगी, यहाँ पर लिखा है जो आपके वर्ग की भुजा होगी वो हमेशा आपकी ऊंचाई बनती है। तो इस तरीके से आप ला सकते हो आपके बॉक्स की जो खुला डिब्बा करके क्वेश्चन आते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। दोस्तों इसको मैं डाटा रख के समझाता हूं, बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के लिए थोड़ा ध्यान देना। जो आयताकार शीट की लंबाई होगी, जो आयताकार शीट की लंबाई होगी उसमें से वर्ग की भुजा का दोगुना माइनस करना है, वर्ग की भुजा का दोगुना माइनस करना है, क्योंकि 2 राइट हैंड को और 2 लेफ्ट हैंड को, तो आप बोल सकते हो वर्ग की भुजा का दोगुना हमें माइनस करना है। अब दोस्तों जो आयताकार शीट की चौड़ाई होगी, जो आयताकार शीट की चौड़ाई होगी यहाँ पर देख सकते हो 20 है, उसमें से आपको वर्ग की भुजा का दोगुना माइनस करना है, वर्ग की भुजा का दोगुना माइनस करना है, मतलब 2 आपका ऊपर है और 2 आपका नीचे है। तो इस प्रकार बोल सकते हो वर्ग की भुजा का दोगुना माइनस करना है। और दोस्तों जो ये शेष हिस्से मुड़कर आपकी ऊंचाई बनेंगे तो यही आपके वर्ग की भुजा के समान रहते हैं, इसलिए आप बोल सकते हो वर्ग की भुजा ही हमारी ऊंचाई बनेगी। तो वर्ग की भुजा 2 है तो ऊंचाई भी 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 रख सकते हो। अब इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हो भाई, जैसे ही ये 4 माइनस करोगे तो आपका 21 आएगा दोस्तों, जैसे ये 4 माइनस करोगे तो आपका क्लियरली 16 आएगा और वर्ग की भुजा ही ऊंचाई होती है। तो ये मल्टीपल 32 और 32 का हमने 21 में किया था 672 घन सेंटीमीटर। तो भाई ये हमारा क्लियरली दूसरा ऑप्शन था। दोस्तों आपको शॉर्ट रूप ये वाला याद रखना है जो मैंने बनाया है कि बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैसे बनती है, बस इतना नोट कर लेना। बॉक्स की लंबाई आयताकार शीट की लंबाई में से वर्ग की भुजा का दोगुना घटाना है। बॉक्स की फिर आप बोल सकते हो चौड़ाई, बॉक्स की चौड़ाई के लिए आयताकार शीट की चौड़ाई में से वर्ग की भुजा का दोगुना माइनस करना है। और भाई बॉक्स की जो ऊंचाई है वो हमेशा वर्ग की भुजा के समान होगी। तो इसको नोट डाउन कर लेना और एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि इस थीम को आप सभी अच्छे से समझो। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर फिर से एक क्वेश्चन लिया गया है और आकृति भी आपके सामने इसलिए रखी हुई है ताकि इस प्रकार के क्वेश्चनों की थीम आप अच्छे से समझ सको। यहां पर क्या बोला है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग, मतलब इसकी भुजा हमको 7 सेंटीमीटर दी है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग। तो यहाँ पर आप रख सकते हो कि हर तरफ से 7 सेंटीमीटर बड़े वर्ग की भुजा दी है। आगे बढ़िए, प्रत्येक कोने से 0.25 0.25 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग काटकर निकाले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये 4 वर्ग काटे गए हैं,
4 वर्ग काटे गए हैं, तो इसमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 0.25, मतलब प्रत्येक का क्षेत्रफल आपको 0.25 दिया है, तो आप रख सकते हो ये उनका क्षेत्रफल है, भुजा की लंबाई नहीं है। तो प्रत्येक जो आपका वर्ग है उसका क्षेत्रफल है 0.25। तो भाई इसको मैं बोल सकता हूं कि ये वर्ग का क्षेत्रफल है, मतलब ए स्क्वायर बराबर आपको दिया है 0.25। अब दोस्तों यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि ये जो क्षेत्रफल मिले हैं इन चारों वर्गों के, तो क्षेत्रफल से हम उन वर्गों की भुजा ला सकते हैं। जैसे 0.25, अब 0.25 भाई आप एक बार तो पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाने के लिए भाई आप 100 नीचे रखते हो, क्योंकि 0.25 पॉइंट के पीछे 2 अंक है, तो आप दशमलव हटाने के लिए 100 नीचे रखोगे। अब यहां पर आपको हमेशा याद है कि वर्ग से वर्गमूल बनता है, वर्ग से वर्गमूल बनता है, और ये है 25/100। अब 25/100 तो वर्गमूल करेंगे तो हमारा बनेगा 5/10। अब 5/10 मतलब उस वर्ग की भुजा, जो छोटे आपके वर्ग हैं, बड़े की नहीं, छोटे जो आपके वर्ग हैं उनकी भुजा आ जाएगी, और 5 को 10 से भाग दीजिए तो उनकी भुजा आ जाएगी 0.5। जैसे 5 को 10 से भाग दोगे तो प्रत्येक वर्ग की भुजा आ चुकी है 0.5। तो आप बोल सकते हो प्रत्येक वर्ग की भुजा 0.5 है, जिससे उनका क्षेत्रफल 0.25 आया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने रख दी प्रत्येक वर्ग की भुजा 0.5 है। अब मैंने आपको नोट कराया था, उससे पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। शेष कटे हुए भाग को मोड़कर, अब भाई ये जो शेष कटे हुए भाग है, ये वाले जो शेष भाग है, एक ये वाला शेष कटे हुए भाग को मोड़कर एक खुला बॉक्स बनाया गया है, उस बॉक्स का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है खुले बॉक्स का आयतन। और भाई खुला जो बॉक्स बनेगा, यहाँ पर जो खुला आपका बॉक्स बनेगा, क्योंकि इनको मोड़ोगे तो आपका जो बॉक्स बनता है वो ऊपर की तरफ खुला रह जाता है, उसका आयतन पूछता है, जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब दोस्तों मात्र आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रखनी है। मैंने क्या बताया था कि लंबाई के लिए क्या करना है, लंबाई के लिए आपको आयताकार शीट की लंबाई में से वर्ग की भुजा का दोगुना माइनस करना है। फिर बताया था चौड़ाई के लिए जो आपकी आयताकार शीट होगी उसकी चौड़ाई में से वर्ग की भुजा का दोगुना माइनस करना है। और भाई जो आपके खुले बॉक्स की ऊंचाई होगी वो आपकी हमेशा जो चारों वर्ग काटे गए हैं उसकी भुजा के समान होती है। तो ये मैंने आपको नोट डाउन कराया था। अब दोस्तों फटाफट देखिए, जो आपका कंप्लीट बड़ा वर्ग दिया है उसकी लंबाई और चौड़ाई लेनी है। लंबाई और चौड़ाई आप बोल सकते हो भाई लंबाई भी साथ है और चौड़ाई भी उसकी साथ है। अब आपको वर्ग की भुजा का दोगुना माइनस करना है, क्योंकि लेफ्ट को राइट को, अप को डाउन को, इसलिए वर्ग की भुजा का दोगुना माइनस करना होता है। तो वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा 0.5 है, 0.5 है, उसका दोगुना करोगे तो भाई यहाँ पर एक ही जगह आप 0.5 रखोगे, उसका डबल आपका 1 बनेगा, और यहाँ पर बोल सकते हो जो वर्ग की भुजा है वो आपके खुले डिब्बे की ऊंचाई बनती है। बस यही आप ध्यान रखना कि जो आपके वर्ग की भुजा है वो खुले डिब्बे की ऊंचाई बनती है। तो भाई 7 में से 1 जाएगा तो ये हमारा 6 आएगा, फिर 7 में से 1 जाएगा तो ये हमारा 6 आएगा, और भाई जो आपके वर्ग की भुजा है वही आपकी ऊंचाई बनेगी। तो 0.5 इसको आप रख सकते हो 1/2। तो यहाँ से खुले डिब्बे का आयतन आ जाएगा 36, और 36 को जैसे ही आप 2 से कट करोगे तो खुले डिब्बे का आयतन है 18, और 18 किसमें, यहाँ भी हमें सेंटीमीटर में मान दिए हैं, इसलिए खुले डिब्बे का आयतन घन सेंटीमीटर क्यूब, 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई ये हमारा चौथा ऑप्शन है। और दोस्तों यदि मैंने आपको थीम को अच्छे से समझाया है, भाई इस थीम को मैंने आपको अच्छे से समझाया है और अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के दिया है, तो यहीं पर एक लाइक बनता है, और मेरी तरफ से आपके लिए भी एक क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दी है 40 सेंटीमीटर लंबे 15 सेंटीमीटर चौड़े एक आयताकार शीट के चारों किनारों, यहाँ पर किनारों नहीं, यहाँ पर कोने आएगा, कॉर्नर आएगा। तो दोस्तों इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटकर एक बॉक्स बनाया गया है, उस बॉक्स का आयतन क्या होगा, उस खुले बॉक्स का या खुले डिब्बे का आयतन क्या होगा। तो कमेंट में अपना आंसर बता देना दोस्तों, और आपकी कमेंट का वेट रहेगा। और साथ में ही अब बढ़ते हैं अगले टाइप पर, जो आज का हमारा सेकंड टाइप है। पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूं, फिर उसके आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपके लिए भी लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ूंगा। पहले क्वेश्चन मेरा,
सभी बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाते हैं तो मैं यहाँ पर आज आपके सामने इसका मेथड, इसका बेस भी डिस्कस करूंगा और उसके बाद इस पर क्या हमारी शॉर्ट ट्रिक रहती है वो भी आपको बताऊंगा। बस आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से नोट डाउन करना है। अब यहाँ पर देखना, आपको दिया है 9 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों, 9 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों, मतलब जो ये आपको दो घन दिए हैं, वैसे आपको पेपर में एग्जाम में कभी आकृति नहीं मिलती है, वो आपको बनानी पड़ती है कि 9 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन हैं। तो आपको मैंने आकृति इसलिए रख कर दी है ताकि आप थीम को अच्छे से समझ सको। तो 9 सेंटीमीटर किनारा है, तो भाई किनारा हमको 9 सेंटीमीटर बोला गया है, तो मैंने हर तरफ से किनारा 9 सेंटीमीटर रख लिया है। और आगे क्या बोला, देखिए 9 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर, सिरों से मिलाने पर मतलब ये हमने 9 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन सिरों से मिला दिए हैं। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। मतलब ये जो आपका घनाभ बनेगा, भाई दो घनों को यदि आप मिला दोगे तो ये कंप्लीट आपका घनाभ बन जाएगा और उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा ध्यान देना, पहले मैं पूरे बेस की बात कर रहा हूं, फिर यहीं पर आपके सामने शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात समझिए, आपने दो घनों को सटा कर रख दिया, चिपका कर रख दिया, तो आपका घनाभ बन गया। अब आपसे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों याद करिए 2 इंटू LB BH और क्लियरली HL, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां हमको चाहिए उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो यहां पर रखता हूं दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि यहां पर हम उसका सॉल्यूशन लाएंगे। अब थोड़ा ध्यान देना, जो आपका घनाभ बना है उसकी लंबाई आपको पता है, लंबाई हो जाएगी ये वाली, लंबाई हो जाएगी ये वाली आपकी, जिसमें आप देख सकते हो कि 9 कितनी बार आया है। भाई यहां से लेकर घनाभ की ये कंप्लीट लंबाई हो जाएगी, जिसमें 9 आपका 2 बार आया है, मतलब लंबाई 18 है, क्योंकि 9 और 9, भाई ये लेंथ आपकी 9 थी, 9 और 9 तो लंबाई आपकी 18 हो जाएगी। तो लेंथ को 18 नोट डाउन करिए। अब दोस्तों आगे क्या दिया है, यहां पर आपको चाहिए चौड़ाई, चौड़ाई मतलब ये वाली हिस्सा, चौड़ाई मतलब ये वाला हिस्सा। तो चौड़ाई देखिए, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपकी 9 है, क्योंकि 9 और 9 लंबाई में बदलाव हो चुका है जो 18 बन चुकी है, लेकिन चौड़ाई देख सकते हो जो 9 रखी है, चौड़ाई देख सकते हो 9 रखी है, चौड़ाई देख सकते हो 9 है, हर तरफ से चौड़ाई आपकी 9 है, तो चौड़ाई भाई 9 ही रहेगी। और यहां पर आगे बढ़िए, आपको फिर चाहिए ऊंचाई, आपको फिर चाहिए ऊंचाई, और ऊंचाई देख सकते हो ये वाली जो लेंथ होती है इसको हम ऊंचाई बोलते हैं, ये वाली लेंथ होती है ऊंचाई। तो ऊंचाई देख सकते हो आप, वो 9 रखी है, मतलब ऊंचाई में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो दोस्तों ऐसे घनों को जब चिपकाया जाता है, जब मिलाया जाता है, तो हमेशा सिर्फ लंबाई में बदलाव होता है। तो लंबाई 18 बन चुकी है, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई चेंज नहीं होता। अब यहां से आप ला सकते हो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला आपके सामने है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना हो तो आप हमेशा उसको बिल्कुल खड़े रूप में, बिल्कुल स्टैंडिंग ऑर्डर में लगाया करो। अब यहाँ पर देखिए LB BH और HL, और फिर उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले LB आपको करना है, LB मतलब L इंटू बी, 18 का 9 में गुणा, तो ये हमारा क्लियरली 162 आएगा। फिर आपको करना है B इंटू H, B इंटू H मतलब B का H में गुणा, तो B का H में गुणा 9 का 9 में, तो आपका 81 बनेगा। अब दोस्तों एक बार और आपको करना है H का L में गुणा, H का L में गुणा मतलब ये H का L में गुणा करेंगे तो 9 का भाई 18 में गुणा, 9 का 18 में गुणा, तो ये हमारा 162 हो जाएगा। अब हमेशा इसको स्टैंडिंग ऑर्डर में रखा करो ताकि इनको जोड़ना आसान रहे और फटाफट आप एग्जाम में जोड़ सको। तो जोड़िए, यहाँ पर जोड़ करने पर आपको मिलेगा ये हमारा 2 2 और 1, ये हमारा 5 बनेगा, 6 8 14, 14 और 6 ये हमारा 20 बनेगा, 2 कैरी जाएगा, 1 और 1 2 और 2 कैरी वाला, तो ये हमारा 4 बनेगा। और दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 आपका बाहर रखा रहता है, तो उससे और गुणा करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 810, और दोस्तों किस में होगा, क्लियरली संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि घन का किनारा हमें सेंटीमीटर में दिया था, तो 810 वर्ग सेंटीमीटर तीसरा ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। और दोस्तों आपने इसका बेस समझ लिया कि जब भी घनों को मिलाया जाता है तो सिर्फ लंबाई में बदलाव आता है, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं आता। अब दोस्तों यहीं पर मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लेना और फिर यहीं पर आपको शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं। अब दोस्तों सबसे पहली बात, एग्जाम में कोई भी बच्चा इस तरीके से सॉल्व नहीं करता, क्योंकि यदि इस तरीके से वो सॉल्व करेगा तो उसे एग्जाम में बहुत टाइम लगेगा और शायद वहां पर आप 2-3 क्वेश्चन का टाइम एक क्वेश्चन में वेस्ट कर जाओगे। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, यहां पर नोट डाउन कर सकते हो।
आपको दिया है कि दो घनों को मिलाकर आपका एक घनाभ बनाया गया है और उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोस्तों हमेशा यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा जाता है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर डाउट मत रखना कि आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया पूछेगा, नहीं भाई, यहाँ पर हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है। अब दोस्तों यहाँ पर यदि मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको दो घन बोले गए हैं, या तीन घन भी बोल सकता है या चार घन भी बोल सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका घन होता है, यदि मैं एक घन की बात करूं कि एक घन में कितने आपके फलक होते हैं, या कितने आपके फेस होते हैं, तो आप सभी लोगों ने डाइस वाला खेल खेला होगा। तो जो हम डाइस वाला खेल खेलते हैं, भाई सांप सीढ़ी वाला खेल भी खेलते हैं, तो उसमें जो हमारा घन होता है उसके 6 फलक होते हैं, तो बोल सकते हैं कि एक घन के 6 फलक, 6 फेसेस होते हैं, जिस पर 1 से लेकर 6 नंबर हमारे लिखे रहते हैं। तो एक घन के 6 फलक होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दो घन बोले गए हैं। अब दोस्तों दो घन मतलब एक के 6 फेस होते हैं, तो दो घनों के आपके 12 फेस हो जाएंगे, 12 फलक हो जाएंगे, तो 12 फेस F से मैंने नोट कर दिया। अब दोस्तों ध्यान देना, जैसे इन घनों को आप चिपकाओगे तो चिपकाने से एक इस घन का और एक इस घन का, मतलब दो फेस आपके छिप जाएंगे। जैसे इनको आप अटैच करोगे तो एक लेफ्ट वाले का और एक राइट वाले का, मतलब दो फलक आपके छिप जाएंगे। तो बोल सकते हैं 6 और 6 12, लेकिन 12 में से 2 छिप जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं हमें घन के 10 फलक दिखाई देंगे, और वो 10 फलक होंगे आपके दिखने वाले, और दिखने वालों का क्षेत्रफल मतलब घनाभ का क्षेत्रफल वो आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों सीधी बात करें, एक घन के 6 फलक, दो घन के 12 फलक, एक बार चिपकाने से 2 आपके हाइट हो जाते हैं, तो 12 में से 2 हाइट हो गए, 2 हमको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन जो आपके 10 बनेंगे वो 10 फलकों से आपका कंप्लीट घनाभ बना है और उनका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। अब आप बोल सकते हो कि ये 10 फलक जो बने हैं उनका क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो क्यों ना भाई हम एक फलक का क्षेत्रफल ले आए। अब आप यहां पर देखोगे 9 सेंटीमीटर किनारा, मतलब आपको घन का किनारा कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है। तो आप घन के किनारे को रखकर एक फलक का क्षेत्रफल ला सकते हो, क्योंकि ये आपका वर्गाकार बन गया। और आप सभी को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे आता है। तो भाई हर तरफ से भुजा देखोगे तो 9 सेंटीमीटर है, तो मात्र आप एक वर्ग का क्षेत्रफल ले आओ, एक फलक का क्षेत्रफल ले आओ, एक फेस का क्षेत्रफल ले आओ, तो फिर आप 10 फलक का क्षेत्रफल ला सकते हो, जिससे आ जाएगा हमारे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों एक वर्ग का एक फलक का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे आता है, ए स्क्वायर से। अब जिसमें ए आप देख सकते हो, भुजा आपकी क्या है, भुजा हमारी भाई 9 है, तो जैसे ही आप 9 का वर्ग करोगे तो आपके वर्ग का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल, एक फेस का क्षेत्रफल 81 हो जाएगा। अब एक फेस का क्षेत्रफल 81 है, लेकिन भाई फेस तो आपके 10 दिखाई देंगे, तो 10 फेस का क्षेत्रफल 81 का 10 में गुणा, तो आपका 810 क्लियरली वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आया था जो तीसरे ऑप्शन में था। अब दोस्तों सबसे पहली बात, सीधी बात करें, एक फेस का क्षेत्रफल लगाया करो, और जैसे ही आप वर्ग करोगे तो एक फेस का क्षेत्रफल आ जाएगा। और आप बोल सकते हो 6 इसके 12, लेकिन 12 में से 2 हाइड हो जाएंगे, तो मतलब हमें 10 फेस दिखेंगे। एक फेस का 81 है, तो भाई 10 फेस का क्लियरली हमारा हो जाएगा 810। अब हमारा 810 तीसरे ऑप्शन में है। और दोस्तों इस थीम के बेस पर एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 घन नहीं, इस बार आपको बोले हैं 3 समान घन, मतलब मैंने आकृति ले ली, 3 समान घनों को मिलाकर रखा गया, सटाकर रखा गया, चिपकाकर रखा गया। अब वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से कैसे आपके सामने आता है, तो यहाँ पर बोला है 125 घन सेंटीमीटर क्यों, मतलब घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 समान घन, मतलब सबसे पहली बात 125 घन सेंटीमीटर वाले 3 समान घन है, मतलब इसका आयतन भी 125 है, इसका आयतन भी 125 है, इसका आयतन भी 125 है। अब दोस्तों 3 समान घनों को उनके सिरों से मिलाने पर भाई ये मिला दिया, सिरों से मिलाने पर ये मिला दिया, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जाता है, हमेशा ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अभी शॉर्ट ट्रिक समझाई थी भाई, एक घन के 6 फलक होते हैं,
इसके भी 6 होंगे और इसके भी 6 होंगे, तो बोल सकते हैं एक घन के 6 फलक होते हैं, तो हमारे 3 घन के 18 फलक हो जाएंगे, 18 फलक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही इन 3 घनों को मिलाकर रखा गया, चिपका कर रखा गया या सटा कर रखा गया, जैसे ही आप इनको मिलाओगे तो आपके मिलाने से एक लेफ्ट वाले का और एक राइट वाले का मतलब 2 फलक, 2 फेस छिप जाएंगे। और सेम यहाँ पर एक आपके लेफ्ट वाले का और एक आपके राइट वाले का, तो 2 फेस यहां पर छिप जाएंगे। तो आपने काउंट किया है कि 3 घनों के टोटल 18 फलक बनेंगे, लेकिन यहां मिलाया 2 फलक छिप जाएंगे, यहां मिलाया फिर 2 फलक छिप जाएंगे, मतलब टोटल आपके 4 फलक, 4 फेस छिप जाएंगे। तो भाई 4 फेस, 4 फलक छिप जाएंगे तो आपके 14 फेस दिखाई देंगे। और उन 14 फेसों से आपका कंप्लीट घनाव बनेगा। ये होते हैं वो 14 फेसेस जिनसे कंप्लीट घनाव बनेगा। अब आपको 14 फेसेस, 14 फलक बन चुके हैं, तो आपको एक फलक का क्षेत्रफल लाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 125 आपको घन सेंटीमीटर आयतन दिया है। अब प्रत्येक का 125 आपको आयतन दिया है। अब घन का आयतन होता है ए क्यूब बराबर आपका क्लियरली 125, तो ए का मान क्या आएगा, तो भाई घन से घनमूल कर देना, 125 का घनमूल 5 आएगा। अब दोस्तों 125 आयतन दिया है, जिससे आपकी भुजा कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब भुजा 5 है, तो आप बोल सकते हो कि हमारे जो घन है उनके किनारे 5 सेंटीमीटर के हैं, तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या आएगा, एक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर जो आएगा 5 का स्क्वायर 25। अब दोस्तों एक फलक का क्षेत्रफल आपका 25 है, एक फलक का क्षेत्रफल 25 है, लेकिन यहाँ तो 14 फलक हमें दिखाई देंगे, तो एक का 25, तो 14 फलकों का क्षेत्रफल हो जाएगा 350। और 350 किसमें, आपका वर्ग सेंटीमीटर में। तो दोस्तों 350 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और ये देख लीजिए आप किस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा करो, क्योंकि कभी कभी इंसान क्या है शॉर्ट ट्रिक को भूल जाता है। तो पूरे कॉन्सेप्ट से भी ला सकता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बना के, और हमेशा ये फलकों से भी ला सकता है कि टोटल हमारे 18 फलक होंगे और जिसमें से 4 आपके छिप जाएंगे, तो आपको 14 दिखाई देंगे। और उन 14 फलकों से आपका घनाव बनेगा। एक फलक का क्षेत्रफल 25 है, तो 14 फलकों का क्षेत्रफल 350 बनेगा। दूसरा ऑप्शन टिक कर दीजिए। और दोस्तों अब बढ़िए, आपके लिए भी एक सवाल मैं छोड़ता हूं, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहां पर दिया है 15 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको 2 घन बोले गए हैं, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। अब पूरा डिजिटल 3D आकृति बनाने की वहां जरूरत नहीं होती। आप एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, भाई इसके 6 फलक, इसके 6 फलक, लेकिन 2 यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना कि जो आपका घनाभ बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। और दोस्तों आज का यदि कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना।